सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे सबसे पहले कुछ पूछना चाहूँगी कि हम अपने मन के विचार एक दूसरे को कैसे बताते हैं। बिल्कुल सही, हम एक दूसरे को अपने मन की बात या मन के विचार बोलकर बताते हैं। लेकिन अगर हमें अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करनी हो तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, चिट्ठी के माध्यम से। क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? पोस्ट कार्ड से और टेलीफोन से या मोबाइल से? बहुत अच्छा, आपके सभी के उत्तर बहुत ही अच्छे थे। लेकिन आपको पता है, समय के साथ साथ नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है। सबसे पहले हम चिट्ठी लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को जो हमसे दूर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, नई नई खोज होती गई और हम चिट्ठी से टेलीफोन की तरफ बढ़े और टेलीफोन का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। लेकिन उसके बाद टेलीफोन के बाद क्या आया? हमारे पास मोबाइल आ गया, जो कि अब हर किसी के पास मिल ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? हम टेलीफोन, चिट्ठी और मोबाइल की एक रोचक चर्चा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 10 मोबाइल का बोलबाला है। इसमें मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी की बहुत ही रोचक और मज़ेदार चर्चा है। तो चलिए सुनते हैं। मोबाइल का बोलबाला। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने में पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया और तभी टेलीफोन बोल उठता है मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी कितनी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे। आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेलीफोन कहता है, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन कहता है, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल भाई, नाराज़ मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। और फिर टेलीफोन अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था,
मधुर और मीठी आवाज़ में। मोबाइल कहता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी, पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं और वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे, ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। टेलीफोन पूछता है, वह कैसे? चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही किटर पिटर करने लगे हैं। मोबाइल, दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन, निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। मोबाइल, तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख सकते हैं। चिट्ठी, मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। प्यारे बच्चों, ये रोचक सी मज़ेदार सी चर्चा लिखी है सुरेखा शर्मा जी ने।